जो बच्चे गरीब हैं, एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो वो पैरामेडिकल करके जो है लर्निंग विद अर्निंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो लोग यहाँ पे पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, उन बच्चों बच्चा एडमिशन ले सकता है, चाहे वो संस्कृत बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, 12th होना चाहिए शर्त है। किसी भी मेरा घर सेव है कि नहीं, ये अच्छी शुरुआत है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, ये अच्छी चीज़ है, इसको यहाँ जो सो और सभी लोगों को इसको यूज़ करना चाहिए, ताकि कम से कम कहीं भी रहे तो भयमुक्त रहें कि मेरा घर क्या है, नहीं है, उसको देख भी सकते हैं, खुदा ना खासा किसी ढंग का ऐसा कोई अगर मसला भी खड़ा हो जाता है, तो उसका प्रूफ भी उनके पास हो आसानी से। आप लोग इस संस्था से जुड़े और ये मेडिकल सिस्टम के भी जो कुछ भी हैं इनिशियल स्टेज में जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए की जाती है, वो सारी सुविधा यहाँ से मिलेगी। और पर जो नीट की योग्यता के बाद दूसरी योग्यता मेडिकल में जाने के लिए रखते हैं, उसके लिए पारा मेडिकल सबसे उपयुक्त है आज के युग में। कॉमन पीपुल के लिए अगर उनके गार्जियन चाहते हैं कि हम पारा मेडिकल के माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षित करें, तो सबसे कम खर्च में ये पारा मेडिकल के माध्यम से वो मेडिकल में इसके लिए जा सकते हैं। तो मेडिकल एजुकेशन देना चाहते हैं, तो मेडिकल सेक्टर का बैकबोन है पैरामेडिकल। यानी डॉक्टर के बाद जितने भी लोग हमें दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैरामेडिकल ही होते हैं, और पैरामेडिकल में ग्रेजुएशन करने के बाद वो पैरामेडिकल ऑफिसर बनते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि इंटर करने के बाद, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हो, अगर वो पैरामेडिकल में एडमिशन लेते हैं और वो ग्रेजुएशन को पढ़ा देते हैं, उनके बाद उनको गाइडलाइन की आवश्यकता होती है। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है कि बच्चों को सही जानकारी मिल पाएगी इनके थ्रू। खास करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों हैं, उनको बार-बार बाहर जाना पड़ता था कुछ भी पता करने के लिए। नमस्कार, मैं ठाकुर जी, आप देख रहे हैं भरवारा न्यूज। इस वक्त मैं आ चुका हूँ सिंहवाड़ा प्रखंड के नगर पंचायत भरवारा के जस्ट बगल में घरदौड़ चौक है, वहां पे आ चुका हूँ, जहां आज केम इंस्टीट्यूट एंड पारा मेडिकल एंड QS विजन का आज भव्य शुभारंभ हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे गेस्ट भी आए हुए, उन सबसे भी बात करेंगे और खास करके यहाँ के जो ऑनर है उनसे विशेष रूप से बात करेंगे पारा मेडिकल के बारे में। जो अभी 12th का जो बच्चे एग्जाम दिए है वो आके यहाँ अपने बारे में पारा मेडिकल के बारे में जान सकते हैं कि यहाँ पारा मेडिकल होता क्या है, इसमें क्या क्या फीचर है। यहाँ पे जो ऑनर है वो भी बैठे हुए रहते हैं, और बहुत सारा जो विजन है, जो कैमरा है, सिक्योरिटी पर्सन, इसके विशेष रूप से इसके बारे में भी जानकारी आपको लेना है या लेना है तो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ के ऑनर है उन सबसे बात करेंगे, बने रहे हमारे साथ। विजन कंप्लीट सिक्योरिटी सॉल्यूशन है जो 2017 से मुजफ्फरपुर में चल रहा है, और सिक्योरिटी सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें सीसीटीवी कैमरा, बायोमेट्रिक, इंटरकॉम, जीपीएस, सारा जितना सिक्योरिटी सिस्टम है, शटर अलार्म, सब में काम हो रहा है। ये तीसरा ब्रांच खुला है यहाँ पे, और सीसीटीवी कैमरा का है यहाँ पे। दूसरा है हम लोग का पैरामेडिकल कॉलेज चलता है, तो उसका भी एडमिशन्स ऑफिस और काउंसलिंग ऑफिस है यहाँ पे। जो बच्चे गरीब हैं, एमबीबीएस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो वो पैरामेडिकल करके जो है लर्निंग विद अर्निंग कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो लोग यहाँ पर पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या कुछ है जो एक तरह से देखा जाए तो फीस की तंगी के कारण नहीं एडमिशन कहीं ले पाते हैं बड़े इंस्टीट्यूट में, उन बच्चों के लिए क्या कुछ लेके आया है आपके पास? बिल्कुल, बड़े इंस्टीट्यूट में नहीं हो पाता है तो उन लोगों के लिए ऑप्शन है यहाँ पे। 50% तक हम लोग स्कॉलरशिप दिलवा देते हैं, और लर्निंग विद अर्निंग है। एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद सेकंड सेमेस्टर में अगर पढ़ता है तो जितना फ़ी है उतना उसको मंथली हम लोग बहुत सारे हॉस्पिटल टाई अप है, वहाँ पे जॉब लगवा देते हैं। वहाँ पे ट्रेनिंग उनका चलता है, ऑनलाइन क्लास चलता है, और वो अपना पढ़ाई का खर्च खुद निकाल सकते अच्छा, हैं। पैरामेडिकल में एडमिशन लेने की प्रक्रिया क्या है? 12th शर्त है। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, तो उसके तहत किसी भी स्ट्रीम का बच्चा एडमिशन ले सकता है, चाहे वो संस्कृत बोर्ड हो, मदरसा बोर्ड हो, 12th होना चाहिए, ये शर्त है। किसी भी बोर्ड से? हाँ, किसी बोर्ड से, कोई भी सब्जेक्ट, बिल्कुल कोई सब्जेक्ट हो, एनी स्ट्रीम। ठीक है, बात किया जाए तो कितना लगभग लगेगा? ठीक है, रजिस्ट्रेशन और एडमिशन चार्ज 20,000 है, सेमेस्टर फीस 40,000 है, लेकिन 50% तक हम लोग स्कॉलरशिप दिलाते हैं बच्चों को, तो 20,000 पर सेमेस्टर लगेगा जी। अच्छा, सीसीटीवी पे आते हैं तो सीसीटीवी की जो सुविधा है तो वो एक तरह से इस क्षेत्र में इसकी कमी थी, तो बिल्कुल यहाँ पे लगभग 20-25 साइट है हमारे। यहाँ पे प्रॉपर वे में सर्विस नहीं मिल रहा था लोगों को, और जो हमारे अच्छे कस्टमर हैं उन्हीं के रिक्वेस्ट पे और उनके मशवरा पर यहाँ पे सिस्टम डाले हैं। यहाँ पर प्रॉपर हमेशा टेक्नीशियन रहेंगे, है ना, सर्विस हम अच्छे से दे पाएँ, रिपेयरिंग भी होगा, इंस्टॉलेशन का भी काम होगा, यहाँ से सेल का भी काम। कैमरा की बात कर लिया जाए तो कैमरा मतलब कौन सा क्वालिटी का मिलता है, कौन सा क्वालिटी? हाँ, कैमरा एक तो कस्टमर से पहले रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर 10-12 हज़ार का लगा रहे हैं तो 1-2 हज़ार और एक्स्ट्रा खर्च करके क्वालिटी अच्छा कैमरा लगाएं। 5 मेगापिक्सल कम से कम लगाएं। 15,000 के लगभग? हाँ, 15 से 16 हज़ार में 4 कैमरा का सेट मिल जाएगा उनको, ठीक है। हाँ, एक एवरेज स्टैंडर्ड क्वालिटी का। वैसे मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 40,000 का भी है, 30,000 का भी है, कम से कम? कम से कम 10-12 हज़ार का। तो जूमिंग करने पे जो है फेस वगैरह फट जाता है, तो कम से कम 5 मेगापिक्सल आप लगाएं। अच्छा, दुकान का एड्रेस क्या है? यहाँ का एड्रेस है QS विजन कंप्लीट सिक्योरिटी सॉल्यूशन, घोड़दौल चौक, नियर जूही पाइप, भरवारा पोस्ट, सिंहवाड़ा। परिचय? मैं इंजीनियर कासिम सिद्दीकी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। कहेंगे कि जो अभी आए दिन आप देख रहे हैं छोटी छोटी घटनाएं घट रही है,
तो अभी जो सीसीटीवी कैमरा का मामला है और अभी सरकार का भी जो जांच करने का तरीका है वो ये है कि वो वैज्ञानिक तरीके से जांच करते हैं। तो ये परफेक्ट चीज जो है लोगों के बीच में आ जाएगा। और किसी चौकीदार, बहुत से लोग शादी ब्याह और किसी फंक्शन में बाहर चले जाते हैं, अधिकांश उनके साथ घटना घटती है, तो एक प्रूफ रहता है। उनके मोबाइल में भी कहीं भी रहेंगे देखेंगे मेरा घर सेव है कि नहीं। ये अच्छी शुरुआत है, मैं इसकी सराहना करता हूँ। ये अच्छी चीज है, इसको यहाँ जो सो और सभी लोगों को इसको यूज करना चाहिए, ताकि कम से कम कहीं भी रहे तो भय मुक्त रहे कि मेरा घर क्या है नहीं है, उसको देख भी सकते हैं। खुदा ना खास अगर किसी ढंग का ऐसा कोई अगर मसला भी खड़ा हो जाता है तो उसका प्रूफ भी उनके पास उससे आसानी से उपलब्ध हो जाता है। खास करके भड़वाड़ा में इस प्रकार का शॉप नहीं था और भड़वाड़ा के लोगों को इससे काफी सुविधा मिलेगी, तो ग्रेजुएशन एकदम इसका जो सो फायदा है, जब ज्यादा से ज्यादा शॉप खुलेगा लोग को जो सो लेने में सुविधा होगी। लेने का मतलब ये है कि एक मनमाना रेट नहीं रह पाता है, तब होगा कि भाई 2-3 जगह लोग चेक किए जहाँ उनको अच्छा। और सबसे बड़ी बात है, इनसे हम लोग ने ये भी रिक्वेस्ट किया है कि फोटो कम से कम ऐसा हो जो क्लियर हो, ताकि आसानी से उसको पहचाना जा सके। इन्होंने कहा कि उस क्वालिटी की चीज मैं रखूंगा जिससे अनुसंधान करने में या उसको चेक करने में जो सहूलत पैदा हो। विगत कुछ वर्षों से लगातार एक तरह से देखा जाए तो अपने क्षेत्र में चोरी की घटना हो रही है, उससे ये अगर सीसीटीवी लग जाएगा तो काफी आमजनों को सुविधा होगी। जी जी जी, उससे एकदम सही बात है कि अगर वो चीज लग जाएगा तो आसानी से जो सो पकड़ में आता है। आज जितना भी क्राइम होने के बाद प्रशासन आसानी से पहुंचता है, जिसका जो सो असल स्रोत उसको जो है सीसीटीवी कैमरा होता है, उसी के माध्यम से वहां आसानी से वो पहुंच पाता है। अहमद अली तमन्ने, संरक्षक मुखिया संघ सिंहवाड़ा। जी, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं इंजीनियर कासिम साहब को, जिन्होंने ये साथ उनके डॉक्टर साहब पार्टनर हैं, उनको भी, जो एक अच्छी चीज़ हमारे प्रखंड क्षेत्र के अंदर इन लोगों ने लाया है। एक नहीं बल्कि 2 चीज़ है। मैं देख पा रहा हूँ QS विजन कंप्लीट सिक्योरिटी सॉल्यूशन, ये तो कैमरा सीसीटीवी कैमरा सेक्टर से हुआ। दूसरी चीज़ है ये पैरामेडिकल का भी ब्रांच है, साथ ही दोनों की ओपनिंग आज हुई है हम लोगों द्वारा। और मैं इस प्रखंड क्षेत्र के वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अच्छी चीज़ आपके प्रखंड क्षेत्र में आई है। आप लोग इस संस्था से जुड़े और ये मेडिकल सिस्टम के भी जो कुछ भी हैं इनिशियल स्टेज में जो ट्रेनिंग वगैरह के लिए की जाती है, वो सारी सुविधा यहाँ से मिलेगी। और ये सभी बोर्ड से जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो स्टूडेंट यहाँ से जुड़ें और इससे लाभ लें। मैं उप प्रमुख सिंहवाड़ा। सबसे पहले जो इनके ऑनर है इंजीनियर कासिम साहब को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। वो अच्छा करें इस फील्ड में। एक तरह से देखा जाए तो पैरामेडिकल का भी यहाँ जो एडमिशन इस क्षेत्र के बच्चों के लिए एक तरह से काफी सुविधा देने की बात कही गई है यहाँ। तो क्योंकि आप शिक्षा से भी जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ कहिएगा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू? हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मानो हम तो +2 तक बच्चों को पढ़ा देते हैं, उनके बाद उनको गाइडलाइन की आवश्यकता होती है। तो ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है कि बच्चों को सही जानकारी मिल पाएगी इनके थ्रू। और खास करके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों हैं, उनको बार-बार बाहर जाना पड़ता था कुछ भी पता करने के लिए। लगातार एक तरह से देखा जाए तो खास करके ग्रामीण इलाका के बच्चे 12th करते हैं और 12th के बाद जी जी इलाके में चले जाते हैं जी, तो वो सबसे पहले तो उनको परेशानी से उनको बचना होगा। बहुत सारे मतलब उनको हेल्प मिलेंगे और कासिम जी का उनको भी हेल्प मिलेगा। और हमारे लोकल घर के लोग हैं, तो घर के लोगों पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट होता है। और सही मायने में मानिए तो भड़वाड़ा से लगभग 25-30 गांव का कनेक्शन है और वहाँ के बच्चे लगभग हर एक साल मतलब 1000 या 1200 बच्चे बाहर एडमिशन के लिए जाते हैं या इंक्वायरी करते हैं। तो उनको उतना दूर जाना नहीं पड़ेगा, कम बजट में उनका यहाँ पर एडमिशन भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि समय के साथ में उनका सब कुछ हो जाएगा। बच्चे वेट करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद वो डिसाइड करते हैं। उनका टाइम भी जाता है, पैसा भी जाता है और उनका मतलब आत्मविश्वास भी उनका धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। तो इन सभी चीज़ से बचने के लिए कासिम साहब ने जो यहाँ पे काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। मेरा नाम इंजीनियर मुकुल राज हुआ। मैं यहीं भड़वाड़ा में अग्रवाल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस चलाता हूँ। सिंहवाड़ा प्रखंड के सभी जिम्मेदार लोगों को मेरा जय हिंद। जो पैरामेडिकल कॉलेज हम लोगों ने खोला है, ये बिल्कुल बेसिक जो प्रोफेसर साहब ने कहा है कि बिल्कुल जनरल जनता को ध्यान में रखते हुए हमने कहा है ये बात कि जो लोग भी पैसे की कमी की वजह से अपने बच्चे बच्चियों को नहीं पढ़ा पाते हैं और मेडिकल एजुकेशन देना चाहते हैं, तो मेडिकल सेक्टर का बैकबोन है पैरामेडिकल। यानी डॉक्टर के बाद जितने भी लोग हमें दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पैरामेडिकल ही होते हैं।
और पैरामेडिकल में ग्रेजुएशन करने के बाद वो पैरामेडिकल ऑफिसर बनते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा है कि इंटर करने के बाद, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, अगर वो पैरामेडिकल में एडमिशन लेते हैं और वो ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनके लिए हर तरफ से फ़ायदे हैं। एक तो बायोडाटा उनका अच्छा हो जाता है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो। उनका जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, प्राइवेट जॉब्स हैं, इवन कि बहुत सारे सेक्टर में इंडिपेंडेंट एज़ अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर लेते हैं। विदेश में बहुत ज़्यादा डिमांड है इनका, और इस ग्रेजुएशन करने के बाद अगर वो यूपीएससी या बीपीएससी करना चाह रहे हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो हर हाल में विन-विन सिचुएशन है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर बच्चा कोई पढ़ाई कर रहा है, तो साथ-साथ वो जॉब भी कर सकता है, यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से। वो अपनी पढ़ाई भी करता रहेगा और साथ-साथ जॉब भी करता रहेगा, तो पैसे की भी दिक्कत नहीं होगी। इसको ऑन जॉब ट्रेनिंग, उसको हम लर्निंग विथ अर्निंग कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। तो ये एक नई शिक्षा नीति में एक अच्छी चीज़ आई है ये। अच्छा, एडमिशन की थोड़ी प्रक्रिया के बारे में बताइए, जिससे जी, बिल्कुल। स्टूडेंट को पता चल सके। इसमें कोई भी इंटर पास बच्चा हमारे यहाँ आता है एडमिशन लेने के लिए, तो उसका फीस जो है वो 40,000 रुपए पर सेमेस्टर है। ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, हर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और पर सेमेस्टर फीस 40,000 रुपीज़ है। और यहाँ हम स्कॉलरशिप हम लोग 2 तरह का स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, एक नीड बेस्ड और एक मेरिट बेस्ड। यानी जो बच्चा मेरिट अच्छा है, उनका 70% प्लस है, उनको हम लोग अपॉर्च्युनिटी देते हैं कि वो स्कॉलरशिप अवेल करें, और जो बच्चा नीडी मतलब जिनको ज़रूरतमंद है, जिनको हम कह सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी हम लोग बोलते हैं कि किसी तरह हम लोग 50 से 50% हम लोग उनको स्कॉलरशिप दें। तो बच्चों का जो एक्चुअल फीस हो जाता है वो 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर हो जाता है। आपका पूरा परिचय। मेरा नाम डॉक्टर सादात क़याम, मैं पूर्व वायु सैनिक हूँ, कारगिल योद्धा, और मुज़फ़्फ़रपुर में हमारा कॉलेज है। बच्चों को कॉलेज में ही आके एग्ज़ाम देना होता है, बाकी बच्चे इंडिपेंडेंट हैं, अपनी जगह पे रह के काम सीखते हुए, घर का खाते हुए पढ़ाई जारी रख सकते हैं वो लोग। मेरा ये कहना है कि दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के अंतर्गत तमाम जनता को इस बात की शुभकामना देते हैं कि एक ऐसी संस्था यहाँ पर स्थापित हुई है जिससे न केवल एजुकेशन के क्षेत्र में लाभ होगा, बल्कि यहाँ पर जो कंप्लीट सिक्योरिटी सॉल्यूशन का क्यूएस विज़न के माध्यम से ये एक कार्यालय स्थापित किया गया है। हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, और ये इसको स्थापित करने के लिए जिनका योगदान है, हमारे कासिम साहब इंजीनियर और डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। इसमें 2 क्षेत्र के लिए इन्होंने काम किया है, जिससे आम जनता को इससे लाभ होगा। हम उनके लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद क्योंकि देते आप हैं। शिक्षा के क्षेत्र से लगातार जुड़े आ जी, रहे हैं, और एक जी। तरह से शिक्षा को लेकर बात की जाए तो यहाँ पैरामेडिकल का भी जो एडमिशन के लिए बच्चों के लिए इंतजाम रखा गया, और खास करके पैसों की तंगी के कारण बहुत से बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, तो उनको क्या कुछ कहिएगा? आपका सही प्रश्न है। आज के युग में मेडिकल क्षेत्र में 2 सेक्टर है। एक नीट के माध्यम से काफ़ी कड़ी मेहनत के बाद वो चीज़ पा लेते हैं लोग। अन्यथा सेकेंडरी प्लान ए में नीट जो पास करते हैं, उनके लिए तो ठीक है, पर जो नीट की योग्यता के बाद दूसरी योग्यता मेडिकल में जाने के लिए रखते हैं, उसके लिए पारा मेडिकल सबसे उपयुक्त है आज के युग में। कॉमन पीपल के लिए अगर उनके गार्जियन चाहते हैं कि हम पारा मेडिकल के माध्यम से अपने बच्चों को शिक्षित करें, तो सबसे कम खर्च में ये पारा मेडिकल के माध्यम से वो मेडिकल में इसके लिए जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, और इसके लिए डॉक्टर साहब और हमारे इंजीनियर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया इस क्षेत्र के लोगों के लिए, और इस क्षेत्र के बच्चों के लिए जो इंटर के बाद अपने आप को माने महसूस करते हैं कि हम किस क्षेत्र में जाएँ। तो उनके लिए सबसे अच्छा प्लेटफ़ॉर्म ये है कि वो इस क्षेत्र में पैरामेडिकल के माध्यम से अपने आप को एस्टेब्लिश करें और अच्छे से अच्छा भविष्य को उज्ज्वल कर सके इसके माध्यम से। मेरा परिचय है मोहम्मद आमिर निशात, निस्ता का रहने वाला हूँ, और इनके माध्यम से बहुत सारा योगदान मुझे मिला है। बहुत-बहुत